प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर दौरा समाप्त हो गया है, लेकिन यह दौरा भारत को ग्लोबल महाशक्ति बनाने की अहम बुनियाद डाल गया है। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जल्द ही एक ग्लोबल प्लेयर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। अपने सिंगापुर दौरे पर पीएम मोदी ने कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एमओयूज पर दस्तखत किए। समझौते के मुताबिक दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ मुलाकात करने के बाद क्या बोले, ये भी हम आपको सुना देते हैं। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने का भी समझौता किया है। बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर ये वो देश हैं जो दुनिया भर को सेमीकंडक्टर पहुंचा रहे हैं। अब भारत भी सेमीकंडक्टर का हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी भी सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पहले ही जता चुके हैं। कुछ वक्त पहले का पीएम मोदी का ये भाषण सुनिए, जिसमें उन्होंने सेमीकंडक्टर को लेकर अपने सपने को साझा किया था। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर्स जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चीप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से ना सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है
तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। आज अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए युवा ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावनाएं बन रही हैं, नए अवसर बन रहे हैं। स्पेस का सेक्टर हो, मैपिंग का सेक्टर हो, भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो इंसेंटिव दिए हैं, जो प्रोत्साहन दिया है, वो अभूतपूर्व है। और इसी का कमाल है कि इतने कम वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आज के इस आयोजन के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्टअप के लिए नए मौके बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये नई शुरुआत हमारी युवा पीढ़ी को एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब से जुड़ने की नई अपॉर्चुनिटी देगी। जाते जाते ये भी समझ लेते हैं कि ये सेमीकंडक्टर इतना जरूरी और क्रांतिकारी क्यों है। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, कार, एसी, फ्रिज, वर्तमान में शायद ही कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल न होता हो। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। सेमीकंडक्टर की कमी होते ही दुनिया भर में हाय तौबा मच जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दाम आसमान छूने लगते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में वही देश विकास के पहिए में सबसे आगे होगा जो सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा हब होगा।